नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं दिल्ली हाई कोर्ट का आया एक जजमेंट आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। जजमेंट बहुत ही यूजफुल है उन लोगों के लिए जिनकी पत्नियां मायके में जाकर बैठ गई हैं या उनसे अलग रह रही हैं, अकेले रह रही हैं, उनके साथ आ भी नहीं रही हैं और तलाक भी नहीं दे रही हैं और वो और पति परेशान हैं। क्रूरता के आधार पर वो तलाक फाइल करना चाहते हैं लेकिन उन्हें तलाक नहीं मिल रहा। इस जजमेंट के आधार पर आप देखेंगे कि हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13(1) के आधार पर क्रूरता साबित हुआ है और क्रूरता के आधार पर पति को तलाक भी मिल गया। पर अफसोस इस बात का है कि इस तरह के मामले जो हैं वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाकर ही सुलझ पाते हैं। लोअर कोर्ट से पतियों को राहत नहीं मिल पाती है। बहुत रेयर ही मामले ऐसे होते हैं जिसमें पति को लोअर कोर्ट से राहत मिली हो। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाने की हिम्मत जुटा पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। एक तो समय का अभाव होता है, दूसरा फाइनेंशियली लोग इतना स्ट्रांग नहीं होते हैं और जब उन्हें परिवार न्यायालय से या लोअर कोर्ट से उनके अगेंस्ट फैसला जाता है तो काफी हद तक उनका मनोबल और हिम्मत जो है वो टूट जाती है। इसलिए उन्हें लगता है कि अब आगे उन्हें और पैसा नहीं लगाना चाहिए, एफर्ट नहीं करना चाहिए, थक कर हार कर बैठ जाते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी ना करें। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का विकल्प आपके पास रहता है। आपको अपील में जरूर जाना चाहिए कि अधिकतर मामलों में जो है वो अपील में जाने के बाद पतियों के हक में ही फैसला हुआ है। इस मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ। संबंधित मामले में 2012 में पति पत्नी की शादी हुई थी। शादी के बाद सिर्फ 10 महीने वो दोनों एक साथ रहे थे पति पत्नी। उसके बाद पत्नी जो है वो पति से अलग रहने लगी। पति से अलग रहना, वैवाहिक संबंध को बनाए ना रखना, वैवाहिक संबंध को कायम रखने में असमर्थता जो है, यानी पति पत्नी के बीच में अगर पति पत्नी का रिश्ता नहीं है तो ऐसे रिश्ते को एक गंभीर क्रूरता मानते हुए हाई कोर्ट ने इस मामले में पति को तलाक दे दिया। पति का कहना था कि पत्नी ही सामंजस्य तालमेल बिठाने में परिवार के साथ नाकामयाब रही। उनके बीच में दिन प्रतिदिन मतभेद बढ़ता रहा। घर परिवार रिश्तेदारों ने बहुत सुलह समझौता कराने का प्रयास किया लेकिन सब नाकाम ही रहा। पति ने कहा कि उसने बहुत समय दिया, बहुत प्रयास किया कि अब सब ठीक हो जाएगा, कुछ समय बाद सब चीजें नॉर्मल हो जाएंगी, लेकिन उसे निराशा ही हाथ लगी और पत्नी के इस सब रवैये की वजह से वो मानसिक रूप से बहुत परेशान रहने लगा है, जिसकी वजह से उसके काम में भी बहुत दिक्कत आती है। वो लगातार पत्नी का इस तरह का कृत्य जो है वो उसे बहुत प्रताड़ना देता है मानसिक रूप से। पत्नी का रवैया ऐसा था कि वो अपने आप को कमरे में बंद कर लेती थी, पति को धमकियां देती थी। पति को इस बात का भी डर था कि वो अपने आप को किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाकर उससे पति को फंसा भी सकती है। पूरे मामले को समझते हुए और सारी तरह पाया कि इस तरह के मामले में जहाँ पे पति पत्नी के बीच में तालमेल बिठाने की संभावना खत्म ही हो गई हो और लंबे समय से दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाने में असमर्थ रहे हों, उनके बीच में पति पत्नी का कोई रिश्ता कायम ना हुआ हो, तो ऐसे रिश्ते को एक दूसरे के साथ जबरदस्ती बांध कर रखना भी क्रूरता की श्रेणी में आता है। पहले भी इस तरह के कई जजमेंट आए हैं हाई कोर्ट के जिसमें पति पत्नी का लंबे समय से एक दूसरे से अलग रहना, उनके बीच में फिजिकल रिलेशन ना होना, इसी सब आधार पर हाई कोर्ट ने पति को तलाक दे दिया है। अब पत्नियां ये कहकर कि ना साथ रहूंगी ना तलाक दूंगी, पति को और परेशान प्रताड़ित नहीं कर सकती हैं, क्योंकि अगर लंबे समय तक उनके बीच में दूरी बनी रही है, फिजिकल रिलेशन नहीं रहा है, ज़्यादा समय से वो एक दूसरे के साथ अलग रहे हैं और समझौता करने का सारा प्रयास कर लिया गया है, उसके बाद भी कोई कोशिश कामयाब नहीं हुई है, तो ऐसे में कोर्ट अब पति को बहुत आसानी से तलाक दे देता है। अब वो टाइम नहीं रहा कि ना तलाक दूंगी ना साथ रहूंगी और मेंटेनेंस लूंगी और जिंदगी भर ऐसे ही बैठी रहूंगी, ना मैं दूसरी शादी करने दूंगी। ये सब बातें अब बहुत पुरानी हो गई। इस तरह के अनगिनत जजमेंट आ चुके हैं हाई कोर्ट के। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई मामलों में ऐसी ही गाइडलाइन दी है कि अगर लंबे समय तक पति पत्नी के बीच में फिजिकल रिलेशन नहीं होता है, लगातार मानसिक प्रताड़ना दी जाती है, लगातार मानसिक चोट पहुंचाता है पार्टनर या उसे ब्लैकमेल करता है, उसे हर्ट करता है लगातार और कोई भी ऐसा कार्य करता है जिससे उसे मानसिक पीड़ा पहुंचे, तो इस सब आधार पर पति आसानी से तलाक ले सकता है। अब मानसिक क्रूरता साबित करने के लिए कोई सबूत इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है कि पत्नी ने मुझे जो भी कहा, जो भी किया, उसको मैं कोर्ट में कैसे साबित करूं। पतियों का सबसे पहले यही रहता है
जवाब कि जब उनको बताएं कि क्रूरता के आधार पर आप तलाक ले सकते हैं, आप जो भी आपकी पत्नी ने आपके साथ किया है व्यवहार, दूरी बनाकर रख रही हैं या आपको परेशान करती हैं, धमकियां देती हैं, टॉर्चर करती हैं, अपशब्द बोलती हैं या आप को ताने देती हैं या आप बहुत लंबे समय से अलग रह रही हैं, साथ भी नहीं रह रही और आपको छोड़ भी नहीं रही हैं, तो आपको ऐसे में हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13(1) के आधार पर तलाक मिल जाएगा। तो उनका कहना रहता है कि क्रूरता मैं साबित कैसे करूंगा, मेरे पास कोई सबूत नहीं है। अब आपको क्रूरता साबित करने के लिए अलग से सबूत लाने की जरूरत नहीं है। इस जजमेंट को पढ़िए और समझिए, जिसमें हाई कोर्ट ने ये साफ साफ कहा है कि पत्नी का लंबे समय से पति से दूरी बनाकर रखना, उसे शारीरिक संबंध से वंचित रखना ही क्रूरता हो जाएगा और इसी आधार पर तलाक मिल जाएगा। अगर आपने इतना ही कोर्ट में कह दिया या साबित कर दिया कि आपकी पत्नी सालों से आपसे अलग रह रही हैं, तो इतना ही काफी है आपको तलाक लेने के। वैवाहिक संबंध से दूर रखना भी अपने पार्टनर को घोर मानसिक क्रूरता में आता है। ये कई बार हाई कोर्ट द्वारा कहा जा चुका है। इस जजमेंट में भी इसी बात को ध्यान में रखते हुए हाई कोर्ट ने पति की याचिका को स्वीकार कर लिया कि पति के साथ मानसिक क्रूरता हुई है और उसे क्रूरता के आधार पर तलाक मिल गया। जजमेंट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स करके वहां से आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। और इस टॉपिक पर या किसी अन्य टॉपिक पर अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप मुझे ईमेल, व्हाट्सएप या कमेंट करके ज़रूर पूछें। ये वीडियो अगर आपको यूजफुल लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को और लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।